हमें तीन संख्याएं अलग अलग संख्या दी गई है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको जैसे गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालते हैं वैसे ही इस प्रकार का चिन्ह बनाना पड़ता है ना, इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। अब आप इन तीनों संख्याओं को आप यहाँ पर लिखेंगे और कोमा लगाकर ही लिखना है, क्योंकि तीनों संख्याएं आपकी अलग अलग हैं, ठीक, एक साथ में नहीं लिखना है। 12 और कौन सी संख्या है? 18, 8, 12, 18। अब आपको एक सबसे पहले सबसे छोटे अंक से स्टार्ट करना है। सबसे छोटे अंक मतलब 1 से नहीं, 1 से करोगे तो नहीं संख्या आएंगी 2 से, ठीक। तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 8, कोमा लगा जाएंगे 12 को 2 का पारा इसके बाद पढ़िए कि 12 कट जाए, 2 छिक्के 2 इनाम, ठीक है। अब इसके बाद में फिर 2 से काटेंगे, कट रहे हैं संख्या अभी 2 से काट दो, 2 दूनी 2 3 9, 2 से नहीं कट रहा है तो वो जैसा का तैसा होता है, वैसा का वैसा है ना। इसके बाद में देखो इन संख्याओं में कोई संख्या है जो अभी 2 से कट रही है ना, 2, ठीक, 2 एकम 2, ये नहीं कट रही है, वो आप जैसी की तैसी उन संख्याओं को उतार देंगे। इसके बाद में ये संख्या 3 से कट जाएंगे, 2 के बाद 3 से काट देते हैं, 1 तो कट चुका। जब तक इन संख्याओं को काटते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए सब पास, है ना। चलो 3 एकम, एक बार कटा और 3 तिरका, अभी और कटेगा क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं आया है, ठीक। चलो फिर 3 से कटेगा, 1 का 1 और 3 एकम 3। अब ये जो हमने इन संख्याओं को जो काटा है इन अंकों से, अब क्या करेंगे, इन्हीं अंकों का इन आपस में गुणा कर देंगे और जो इनका गुणनफल आएगा वही इनका इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। 2 का 2 में होगा 2 दूनी 4, अब 4 का 2 में होगा 4 दूनी 8, अब 8 का 3 को गुणा होगा तो 8 3 24, और 24 का 3 में होगा तो 24 या 72। अगर आपको 24 का पारा नहीं आता तो 24 कर लो, 24 का गुणा जब 72, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 72। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया, कौन सी? इन तीन संख्याओं का एलसीएम। देखो एलसीएम या तो इन तीनों अंकों में से जो सबसे बड़ा अंक रहता है वो आता है एलसीएम में, या फिर इन तीनों अंकों से बड़ा अंक आता है एलसीएम में, कभी भी इनसे छोटा नहीं आएगा।